हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। मिडाइवल हिस्ट्री की घटना चक्र सीरीज के आखिरी के बहुत ही छोटे छोटे 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट वीक से चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो होंगे सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो एंशिएंट हिस्ट्री के मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, मिडाइवल की भी बना दी है, और नेक्स्ट वीक से जो हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसकी भी मैं सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी। आई होप आप लोगों को ये सीरीज हेल्पफुल होगी। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों को रिवीजन के लिए इसमें हेल्प मिली है। एंड हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हम मुगल म्यूजिक एंड पेंटिंग्स वाला चैप्टर को भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये हो गई इन्फॉर्मेशन और यहाँ से हमारे क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे ही चैप्टर्स हैं। What was district known as during the मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता था? डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था सरकार। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता था। तो एम्पायर जो था, तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले हो गया सूबा। सूबा क्या होते थे? प्रोविंस होते थे। फिर सूबास को डिवाइड किया जाता था सरकार में। सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद परगना आते थे जो कि सब डिस्ट्रिक्ट्स थे, और उसके बाद सेवरल विलेजेस मिलकर के एक परगना बनाते थे। ठीक है, इसी के लिए फिर इनको एक एक ऑफिसर्स दिए जाते थे टेक केयर करने के लिए, जैसे कि फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बितकी एंड खजंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट क्या होता था, तो डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा सरकार। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? अगेन सेम क्वेश्चन है, आंसर सरकार। विच ऑफ फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द आर्मी इन द मुगल पीरियड? तो हेड ऑफ आर्मी कौन थे? मीर बख्शी को बोला जाता था। इसके बाद इन मुगल एरा द ड्यूटी ऑफ मीर बख्शी वाज, तो उनकी क्या ड्यूटी होती थी? सुपरवाइज करना लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स को। ठीक है, इसके बाद है असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। तो पहला है कि द मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट, तो ये बात ठीक है। द वाइटैलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंडेड ऑन इट्स मिलिट्री पावर, तो इसका रीजन भी इसे जस्टिफाई कर रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट सिस्टम था, सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम, वो मिलिट्री पावर पर डिपेंड करता था, इसी वजह से मुगल एम्पायर एक मिलिट्री स्टेट हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ फिजिशियन इन द मुगल सर्विस, तो फिजिशियन कौन था? तो ये थे मनुक्की। ठीक है, निकोलो मनुक्की जो थे एक ट्रैवलर भी थे, इटालियन ट्रैवलर, एंड ही जॉइंड द आर्मी ऑफ दारा शिको एज एन आर्टिलरी मैन एंड ही ऑप्टेड फॉर प्रोफेशन ऑफ मेडिको आफ्टर द डेथ ऑफ दारा शिको। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि किसके टाइम पीरियड पे थे, तो दारा शिको के साथ में थे, तो हम इसको मान लेंगे शाहजहां वाला टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अहादीस वर दोज ट्रूपर्स हु, तो अहादीस के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अहादीस कौन होते थे? हु ऑफर्ड देयर सर्विसेज सिंगली, ठीक है। इसके बाद है डिड नॉट अटैच देमसेल्व्स टू एनी चीफ, ये भी ठीक है। हैड द एम्परर्स एज देयर इमीडिएट कर्नल, ये भी ठीक है। अटैच देमसेल्व्स टू मिर्जास, तो यहाँ पे नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि डिड नॉट अटैच टू देमसेल्व्स टू एनी चीफ, तो जब वो किसी के साथ अपने आप को अटैच नहीं करते थे, तो फिर यहाँ पे ये वाला भी जो पार्ट है ये करेक्ट नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 एंड 3। ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी जो थी अकबर की, उनका पार्ट थे अहादीस। ठीक है, जिनको सेवरल हॉर्सेस दिए जाते थे एंड दे वर द एक्सीलेंट आर्चर्स। ठीक है, तो घुड़सवार होते थे एक तरीके से, और साथ ही साथ में वो आर्चरी करते थे, और ये डायरेक्टली दे वर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एम्परर। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुहतसिब वाज, अब हमें बताना है मुहतसिब क्या है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो मुहतसिब जो थे वो ऑफिसर इंचार्ज होते थे पब्लिक मॉरल्स के। ठीक है, पब्लिक मॉरल्स वाली चीजों का जिनको जिम्मेदारी दी जाती थी वो थे मुहतसिब। इन मिडाइवल इंडिया मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड मेनली फॉर, तो ऑब्वियसली एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने के लिए मनसबदारी सिस्टम आया था। नेक्स्ट इज हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मुगल मनसबदारी सिस्टम, तो कौन रिस्पांसिबल थे? अभी हमने देखा कि मीर बख्शी का काम होता था ये। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मुगल मनसबदारी सिस्टम, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है मुगल मनसबदारी सिस्टम के? देयर वर 33 डिविजन्स, ठीक है। दे गॉट कंडीशनल और माशूत रैंक, ये भी ठीक है। ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स वर गिवन मनसब्स, ये भी ठीक है। देयर सवार रैंक कुड एक्सीड द जात रैंक, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों? नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल मनसबदारी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड बिलो, तो अगेन फिर से वही जात और मनसब वाले क्वेश्चंस है। तो जात एंड मनसब डेजिग्नेशंस वर ग्रांटेड, ठीक है। मनसबदार्स वर हेरिडिटरी ऑफिशियल्स, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद है देयर वर 3 क्लासेस ऑफ मनसबदार्स, ये भी ठीक है। देयर सैलरी वाज पेड बाय दीवान ऑफिस, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। अब यहाँ पे हो गए हमारे एक्सप्लेनेशन की जो मनसबदारी सिस्टम के फीचर्स क्या थे, कि किंग जो थे वो खुद ही अपॉइंट करते थे मनसबदार्स को। ठीक है, एनहांस भी वही कर सकते थे और लोअर भी वही कर सकते थे, और निकालना का काम भी वही कर सकते थे। एंड ही कुड बी आस्क्ड टू परफॉर्म एनी सिविल और मिलिट्री सर्विस। इसके साथ में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 33 कैटेगरीज थी।
सैलरी वॉज एडेड, सैलरी ड्यू टू द सोल्जर वॉज एडेड टू द पर्सनल सैलरी ऑफ मनसबदार। ठीक है, हेरिडेटरी नहीं था। ठीक है, एंड दे हैव टू अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी दे हैव टू मेंटेन अ स्टिपुलेटेड कोटा ऑफ हॉर्सेस, एलिफेंट, कैमल्स, म्यूल्स एंड कार्ट्स। तो उसकी भी मतलब जो भी मतलब खर्चे होते थे उसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी। अपार्ट फ्रॉम उनके पर्सनल एक्सपेंस के साथ साथ में उनको सैलरी में से ये सारी चीजें भी मैनेज करनी पड़ती थी। नेक्स्ट है मुगल इंडिया से डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लिeu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स वर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडेटरी। तो ये भी इनकरेक्ट है। आंसर था इसका नीदर 1 and 2। अब देखिए यहाँ पे अब इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, तो यहाँ पे हम इसे समझ लेते हैं शॉर्ट में। जागीर्स वर ट्रांसफरेबल एंड कुड बी सीज्ड टू, वेयर एज जमींदार्स वर हेरिडिटरी। तो यहाँ पे हमको क्या दिया था, यहाँ पे हमको ऑपोजिट दिया हुआ था इस पार्ट में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जस्टिफाई हो गया। एंड द वर्ड जमींदार इज derived फ्रॉम द टू वर्ड जमीन एंड दार, विच इज लाइक होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टेट इनकम इन मुगल इंडिया। तो मेन इनकम क्या थी, लैंड रेवेन्यू के थ्रू आती थी। उसके बाद है, इन मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी माल रिप्रेजेंट्स। तो माल किसे बोला जाता था, लैंड रेवेन्यू को। मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको। तो ये किसने बंद किया था, जहांगीर ने बंद किया था। तो सबसे पहले टोबैको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था पोर्चुगीज ने 1605 में, और 1617 में जहांगीर ने हार्मफुल इफेक्ट्स इसके नोट किए और इसको फिर बैन कर दिया। मदद ए मार्श इंडिकेट्स इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मदद ए मार्श क्या होता था, रेवेन्यू फ्री लैंड दिया जाता था लर्नेड पर्सन को, कि मतलब अगर कोई स्कॉलर है या कोई बहुत ज्यादा पसंद आ गया है किंग को, तो फिर वो उन्हें रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट कर देते थे, उसे मदद ए मार्श बोला जाता था। द टर्म चकला हैज बीन यूज्ड इन मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज। दिस वाज इट वॉज अ टेरिटरी यूनिट बिटवीन सूबा एंड परगना बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार। तो बेसिकली ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स के बीच का ही प्लेस होता था, उसी का एक फॉर्म था चकला। ठीक है, ये शाहजहां के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, इसे भी मतलब एक यूनिट की तरह ही यूज किया जाता था। विद रेफरेंस टू मनसबदारी सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मनसबदारी सिस्टम वाज द ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्टेट स्टार्टेड बाय अकबर। तो ये ठीक है। मनसबदारी वाज हेरिडिटरी। तो अभी हमने देखा कि हेरिडिटरी तो नहीं था, तो आंसर हो गया ए। असर्शन है, मनसबदारी सिस्टम एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो ये तो ठीक बात है। मनसबदार्स वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। ये भी ठीक बात है। देखिए अभी हमने देखा कि हेरिडिटरी नहीं था क्योंकि वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे सिलेक्ट होते थे। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर है, नॉट ऑल मनसबदार्स वर मिलिट्री ऑफिसर्स। ठीक है। Those who held high civil post under Mughals were also mansabdars and were graded accordingly। तो ये भी ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा। They were graded accordingly, तो ये भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। फिर है, ऑफिसर को उसके असाइन ड्यूटी के साथ मैच करना है हमें। तो सबसे पहले है हमारे दीवाने तन। दीवाने तन जो थे, दे लुक आफ्टर द जागीर्स एंड सैलरीज। इसके बाद है बी हमारा मुस्तरफी। मुस्तरफी जो थे वो एग्जामिन करते थे स्टेट एक्सपेंडिचर को। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मुशरिफ। मुशरिफ का काम होता था मेंटेन करना प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स एंड फरमान्स। और वकिया नवीस जो थे ऑफिस का ध्यान रखते थे, दे यूज्ड टू लुक आफ्टर द ऑफिस। फिर से वही है, एम्परर्स और उनके दीवान मेंशन करने हैं यहाँ पे। तो अकबर के जो दीवान थे वो कौन थे, वो थे मुजफ्फर खान। इसके बाद जहांगीर के जो थे वो थे गियास बेग इत्मदुद्दौला। शाहजहां के थे सादुल्ला खान, एंड औरंगजेब के टाइम पे थे असद खान। इसे आप लोग एक बार रीड कर लेंगे तो चल जाएगा, इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यूपीपीसीएस में ही अक्सर पूछा जाता है, तो उसके लिए रिविजन के लिए आपको हेल्पफुल है। असर्शन लेबल वाला क्वेश्चन है, अगर लाइक शेरशाह ट्राइड टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ द स्टेट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। एज इन शेरशाह करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ अकबर्स टाइम वाज द दाम। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये रीजन इसका नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। Who among the following rulers issued some coins with figures of Ram and Sita and Devanagari legend Ramasiya? तो ये अकबर ने ही कॉइन्स इशू करवाए थे। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स पॉपुलराइज सिल्वर कॉइन नेम शाहरुख। ये किसके टाइम पे थे, ये बाबर के टाइम पे थे सिल्वर कॉइन्स शाहरुख। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस रीन्स वर कॉल्ड। तो उनको बोला जाता था खजाना।
ठीक है, और ताजा सिक्का होते थे जो न्यूली मिल्टेड होते। तो बेसिकली जो पिछले साल में जो कॉइन्स आए हैं, ठीक है, वो जो मतलब पुराने हो गए हैं सर्कुलेशन में, उनको बोला जाता था खजाना। फिर जो सर्कुलेशन में अभी प्रेजेंट है उनको बोला जाता था चलनी, और जो नए होते थे उनको बोला जाता था ताजा सिक्का। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। देखिए प्री में झारखंड में 2023 में पूछा, देयर आर हाई चांसेस कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट किए जाएं। फिर है द मीनिंग ऑफ वर्ड बनता है ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड वाज, तो इससे बोला जाता था सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू। Which of the following systems were prevailing basis of land revenue collection in Deccan during the reign of Akbar? तो नंबर ऑफ क्लोज के बेसिस पर भी लैंड रेवेन्यू जो है वो सिस्टम कलेक्शन डिसाइड होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पीरियड कैनाल्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय रिस्टोरिंग राजबवा ऑफ फिरोज शाह? तो ये थी शहाब नहर। ठीक है, शहाब नहर को फिर से रिस्टोर किया गया था। इसी के साथ हमारा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब है म्यूजिक्स एंड पेंटिंग्स ऑफ मुगल पीरियड। ठीक है, तो ये अब सबको पता है कि ये बहुत ही रिच टाइम पीरियड था। और पेंटिंग सबसे ज्यादा प्रेवलेंट किसके टाइम पर थी? जहांगीर के टाइम पे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मुगल पेंटिंग? तो यहाँ लिखा है बैटल सीन आते थे उसमें, ठीक है, एनिमल बर्ड्स एंड नेचुरल सीन भी होते थे, कोर्टियर डिपिक्टिंग भी होता था। तो ये ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा कि इस तरीके के सारे थीम्स पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग वॉज लेड बाय, तो किसने शुरू करी थी? हुमायूं ने। ऑब्वियसली बाबर के टाइम इतना ज्यादा उनको मिला नहीं था, वो तो बहुत जल्दी ही उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए पेंटिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा नहीं डेवलप हो पाई। हुमायूं के टाइम से पेंटिंग्स डेवलप हुई। और कौन कौन थे इनके टाइम के पेंटर्स? ख्वाजा अब्दुल समद एंड मीर सैयद अली। इसके बाद है विच मुगल रूलर एस्टैब्लिश्ड कारखानास फॉर पेंटिंग? तो कारखाना से हमको लगेगा जैसे कि मतलब कुछ ऐसे मतलब मैकेनिकल काम हो रहा है, बट कारखाना पेंटिंग्स के लिए होते थे, ये अकबर ने एस्टैब्लिश करवाया था। ठीक है, इसको तस्वीर खाना भी बोला जाता था। अभी अगर आपको कश्मीर क्वेश्चन में तस्वीर खाना लिखा होता तो बहुत आसान हो जाता, बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दिया कारखाना। इसके बाद है द मुगल स्कूल पेंटिंग फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ वेरियस इंडियन स्कूल मिनिएचर आर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल वाज नॉट अफेक्टेड बाय मुगल पेंटिंग? तो कौन सी पेंटिंग थी जो मतलब कंटिन्यू रही? इट वाज कालीघटा पेंटिंग। ठीक है, मुगल पेंटिंग की वजह से जो था, जो स्टाइल इन्फ्लुएंस हुआ वो पहाड़ी पेंटिंग पे भी गया, कांगड़ा पे भी गया, राजस्थानी पे भी डेवलप हुआ। लेकिन कालीघटा पेंटिंग एज इट इज जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चली, उसमें मुगल इन्फ्लुएंस नहीं था। हु डिड इलस्ट्रेट दास्तान अमीर हमजा? तो दास्तान अमीर हमजा किसने बनवाई है? तो अब्दुल समद और मंसूर, नहीं सॉरी, मीर सैयद अली। अब्दुल समद एंड मीर सैयद अली। ठीक है, किसके टाइम पीरियड पे? तो दास्तान अमीर हमजा बिगैन इन द पीरियड ऑफ हुमायूं, और उसको 15 साल लग गए कंप्लीट होने में। एंड इट वाज फिनिश्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद। मोर देन 50 आर्टिस्ट लग गए थे इसे कंप्लीट करने में। ओके, फिर है दासवंत एंड बासवंत फेमस पेंटर्स वर कोर्टियर्स ऑफ, तो ये हमने पढ़ा था, ये थे कोर्टियर्स अकबर के टाइम के। बीपीएससी का क्वेश्चन है। यूरोपियन पेंटिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ, तो किसके टाइम पीरियड पे यूरोपियंस आना स्टार्ट हो गए थे? तो वो टाइम पीरियड था अकबर का। ठीक है, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। Who among the following were जहांगीरी पेंटर्स? तो जहांगीर के टाइम पीरियड के कौन से पेंटर्स थे? तो अभी हमने देखा कि जो अब्दुल समद थे ये तो हुमायूं के टाइम पे थे, तो इसे तो काट लो। फिर होगा अब्दुल हसन, ये ठीक है। मीर सैयद अली भी नहीं हो सकते, एंड अका रिजा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है कि हमें सिर्फ पता है कि हुमायूं के टाइम पे कौन से थे, तो हुमायूं वालों को हमने यहाँ पे कट कर दिया, जो बचे वो हो गए जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेंटर ऑफ जहांगीर पीरियड? अब यहाँ पे बताना कौन से नहीं थे। तो ख्वाजा अब्दुल समद जो थे ये नहीं थे, बाकी मंसूर थे, मनोहर थे, अबुल हसन थे। ड्यूरिंग हुज रेन डिड द मुगल पेंटिंग फ्लरिश? सबसे ज्यादा किसके टाइम पीरियड पे हुई? तो अभी हमने पढ़ा था जहांगीर के टाइम पे। नेक्स्ट है जहांगीर मेनली पैटर्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स? तो उन्होंने पेंटिंग को ही पैटर्नाइज किया। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम्स एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स? तो ये सारी डेवलपमेंट हुई जहांगीर के टाइम पे। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टाइल्स इन द आर्ट ऑफ, तो ये सब पेंटिंग के डिफरेंट स्कूल्स हैं। किशनगढ़ स्कूल इज फेमस फॉर, अगेन पेंटिंग। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाज मास्टर्ड बाय औरंगजेब? तो औरंगजेब क्या प्ले करते थे? वो वीणा बजाते थे। द राग विच इज संग अर्ली इन द मॉर्निंग इज, तो इसे बोला जाता है राग टोडी। हिंदुस्तानी क्लासिकल राग है, सुबह में गाया जाता है। Musicians like Tansen, Baiju Bawra, Gopal Nayak had received training from masters Swami Haridas. How many music worship centers have been set up by the followers of Swami Haridas? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 5। ठीक है, तो 5 सेंटर्स हैं जो स्वामी हरिदास के फॉलोअर्स ने सेटअप किया है।
ठीक है, म्यूजिक रिलेटेड है। विद रेफरेंस टू मियां तानसेन, हमें बताना है क्या करेक्ट नहीं है। तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, तो अभी हमने पढ़ा था कि ये नहीं, ये जो इनके ग्वालियर के जो किंग थे उन्होंने दिया था। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, तो अकबर ने नहीं, उन्होंने दिया था, तो आंसर है ए। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि ही कंपोज ध्रुपदास ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न्स एंड इन्वेंटेड मेनी राग। अकबर ने उनको क्या टाइटल दिया था? उन्होंने टाइटल दिया था मियाँ का। और ये देखिए, तानसेन वाज गिवन बाय राजा विक्रमजीत सिंह ऑफ ग्वालियर। नेक्स्ट है द ध्रुपद सिंगर्स इंक्लूडेड इन द रीन ऑफ अकबर वर, तो कौन कौन से थे? तो एक तो तानसेन तो थे और दूसरे थे हरिदास, तो आंसर हो गया 1 एंड 2। वेयर इज तानसेन टूम लोकेटेड, तो ये कहाँ है? ग्वालियर में है। हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड गिवन पैट्रनेज टू तानसेन बिफोर अकबर, तो अभी हमने देखा यहाँ बॉक्स में भी गिवन है, ये राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा, भाटा रीजन। द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वाज, इट वाज रामतनु पांडे। Who among the following was not a great entity in the field of Hindustani music? तो मानसिंह तोमर थे, तानसेन भी थे, सदरंग अदरंग थे, माल गुजरारी नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा डी, माल गुजरारी। Which Mughal ruler of the following had learned Hindu music from लाला कलावंत? तो लाला कलावंत से म्यूजिक किसने सीखा था? अकबर ने सीखा था। अकबर को बहुत ज्यादा शौक था कि मतलब रिलीजियस लर्निंग का, डिफरेंट डिफरेंट, उसके बाद कैलीग्राफी का, उसके बाद म्यूजिक वगैरह चीजों का, तो इन सारी चीजों में बहुत डेवलपमेंट रहा है अकबर के टाइम पीरियड पे। टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वाज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स कोर्ट, तो ये हुआ था मोहम्मद शाह के टाइम पे। ठीक है, ये बहुत मतलब लेट मुगल रूलर्स आते हैं, इनके टाइम पीरियड पे टप्पा रिसीव्ड ग्रेट एनकरेजमेंट 18th सेंचुरी में इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर। और इसी के साथ ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद बचा मुगल लिटरेचर और मिसलेनियस वाली थोड़ी बहुत चीजें, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड मिसलेनियस, तो इसको हम कर लेंगे अगले चैप्टर में। एंड उसके बाद एक और हमारा मिडाइवल का चैप्टर बचेगा जो कि है सिक्स सेक्ट, तो उसे हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा मिडाइवल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिए, रिवाइज करिए। टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है 5 जून से। पहला टेस्ट जो है वो फ्री है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, एक फ्री टेस्ट आप लोगों को मिल रहा है कि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाए कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है मेरी टेस्ट सीरीज के साथ में। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम पे कनेक्ट करें या फिर यूट्यूब पे कमेंट करें। एंड टिल देन अच्छे से पढ़िए। सी यू, बाय।